देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार महाकुंभ 2025 के जो दिव्य और भव्य दर्शन न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से आस्था के महाकुंभ में हमारे तमाम दर्शक कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल महाकुंभ है, ये दिव्य महाकुंभ है, सुरक्षित महाकुंभ है। और कहा भी जाता है कि महाकुंभ जो है, जिस तरह से जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के दौरान 4 बूंदें गिरी थी अलग अलग जगह पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, तो प्रयागराज की धरती पर यह महाकुंभ 144 साल बाद ये पुण्य और पूर्ण महाकुंभ है। ये देखिए, आप जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको इसी तरह से श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ताकीद की जा रही है कि आप दाएं और बाईं तरफ चले, यानी कि कहीं भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना बने। श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा पीछे होइए, आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? हम उरई से आए, वैसे हरियाणा रहते हैं, सिरसा जिला। मैं एक मिनट मैं अपने न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों को बता दूं, आस्था के इस महाकुंभ में हमारे साथ ब्रह्मांड महाराज जी इस वक्त जुड़ गए हैं, एक्सक्लूसिव है ब्रह्मांड महाराज जी, उनसे बात करते हैं। आज महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है, दिव्य भव्य महाकुंभ का 144 साल बाद ये पुण्य हो गया, तो किस तरह का महात्म्य है हमारे दर्शकों को बताएंगे। ब्रह्मांड महाराज जी एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, यह पौराणिक और शास्त्रीय तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनंत अनंत युगों के बाद, अनंत अनंत जन्मों के बाद अगर प्रयाग का सानिध्य मिलता है, प्रयाग का स्पर्श मिलता है, तो हमारे प्रारब्ध बदल जाते हैं और भाग्य परिवर्तित हो जाते हैं। और यह पावन कुंभ, जैसा कि आप सबको विदित भी है कि 144 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया है। इसमें जो भी जीव, जो भी जातक कारण से अकारण से यहाँ का स्पर्श लाभ लेंगे, वो सदा ही सदा मुक्ति को प्राप्त होंगे और यश कीर्ति संसार की समस्त समृद्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। महाराज जी, पौष पूर्णिमा है आज, और पौष पूर्णिमा का क्या महत्व है और क्या करना चाहिए इस दिन? जी, ये पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा ही से यहाँ कल्पवास का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। आज के दिन बिल्कुल मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल शांति से और बिल्कुल निर्मल मन से भगवान का स्मरण करते हुए, माँ गंगा का स्पर्श करते हुए स्नान करना चाहिए और अपने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए अच्छे अच्छे अनुष्ठान करने चाहिए। अमृत स्नान मकर संक्रांति पर होगा और मकर संक्रांति का भी अपना एक अलग महत्व है। जी जी, मकर संक्रांति अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण की किरणें जब मकर राशि में प्रवेश करती, सूर्य अर्थात वह देव, वह पावरफुल देवता जो समस्त सृष्टि को चेतना देते हैं, समस्त सृष्टि को शक्ति ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं, यानी हमारे जीवन का अगर कोई स्रोत है तो भगवान सूर्य नारायण। इसीलिए जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मानो सभी के जीवन में पुनः से ऊर्जा का संचार होता है। और अखाड़े भी जो है उसी दिन स्नान करते हैं, जो अमृत स्नान होगा पहले अखाड़े स्नान करेंगे। जी जी हाँ, अखाड़ों की बहुत आदि अनादि परंपरा है, क्योंकि अनेकों करोड़ों वर्षों पुरानी यह नगरी है, यानी यह सृष्टि के आरंभ से यह परंपरा चली आई है कि मकर संक्रांति को जो हमारे नागा संत हैं, हमारे सिद्ध तपस्वी हैं, वो माँ गंगा का प्रथम स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्पर्श से गंगा और भी दिव्य हो जाती हैं, और उसके बाद में अगर समाज श्रद्धालु स्नान करते हैं तो उनको लाभ अत्यंत अधिक प्राप्त होता है। तो हमारे साथ ब्रह्मांड महाराज जी जुड़े हुए थे, जो एक्सक्लूसिव हमें विस्तार से पूरी जानकारी दे रहे थे कि महाकुंभ का क्या महत्व है, स्नान का क्या महत्व है, और पूरी तरीके से उन्होंने जो है जानकारी दी। और भी हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? ललितपुर से आए। कैसा लगा यहाँ के व्यवस्थाएं देख के? कैसा लग रहा है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। स्नान कर लिए हो? स्नान हो गए सब बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? ललितपुर से। कैसा लगा, स्नान कर लिया? यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। 12 साल में कुंभ में जो आज आया है, बहुत पुण्य मिलेगा इस महाकुंभ में। बोलो। तो ये लगातार जो अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं महाकुंभ 2025 के, वो न्यूज़ वन इंडिया आस्था के महाकुंभ से आप तक पहुंचा रहा है। और सीधे चलते हैं, मेरी सहयोगी अर्चना कौशल संगम तट पर है। अर्चना, कितना भव्य और दिव्य नज़ारा है संगम तट का। आप त्रिवेणी घाट पर भी है, जहां कल अमृत स्नान होना है। अर्चना जी, तो बिल्कुल इस वक्त हम त्रिवेणी संगम पर है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रखे हैं। उत्साह है, चेहरे पर रौनक है, महाकुंभ का आगाज है और श्रद्धालु उत्साहित है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं, बाबा जी हमारे साथ है। बाबा जी, कहाँ से आए हैं आप? जय गंगे माई की, तो चिंता काहे की, उसी की गोद का बच्चा हूँ। कहाँ से आए हैं?
भारत माता का बेटा हूँ, वहाँ से आया उसकी आंचल से। अरे वाह, स्नान कर लिए? बिल्कुल 2 बजे रात का हो गया। 2 बजे हो गया। आज पौष पूर्णिमा है, महाकुंभ का भी आगाज है, क्या संदेश देंगे? क्या संदेश दूंगा, मेरे भारतवासी को मेरी पूरी जिंदगी दूंगा और क्या दूंगा। और नरेंद्र मोदी को इस महापावन अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर वाले को तो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। माय बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बट वेरी वेरी नाइस। हिंदू को थैंक्स, मुसलमान को सलाम और सबको राम राम। ठीक है सर, कहाँ से आए हैं? हम हैं जी पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट मोहाली से। स्नान कर लिए? स्नान करना है अभी हमने जी। अच्छा। आपको देखो इसलिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पूरी दुनिया से लोग हमने देखे यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम भी साहित्य सुनाने के लिए पहुँचे हैं। तो बस एक बात जिसके लिए मैं आपके पहुँचा ये है कि इस महाकुंभ के लिए हम योगी और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी लगी? वो सब बहुत अच्छी है जी। सफाई हम देखो जाते रहते हैं, हरिद्वार में भी गए हैं, पर यहाँ की व्यवस्था सफाई की, स्नान की और मतलब क्या पुलिस की सबसे बड़ी जो कॉपरेशन वो कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है सबकी। अच्छा सर, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने शोर सुना, यहाँ पर नाव रोक दी गई है, तो लोग कह रहे हैं कि जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा है जी, अब हमने नाव वाले को पूछा, वो कोई कह रहा है 100 रुपये को 500 रुपये। अभी पुलिस वाले ने आए, उसको साहब बोला कि हम आप आगे से नाव लो, ये गलत बोल रहे हैं, आपको 30 या 50 रुपये जो भी रेंट है पर हेड वही आपको पे करना है, फालतू पैसा किसी को कोई पे नहीं करना है। तो इन्होंने वो किया जी। तो सर अब कब पहुँचे यहाँ पे? हम तो आए हुए तो मैं 2 दिन हो गए जी। आप घूमे? हाँ जी, हम सारा घूमे हैं जी। क्या क्या देखा? कैसा? हमने सारा बाजार में भी गए हैं, यहाँ भी घूमे, मंडल्स में भी गए हैं, जो अखाड़े हैं वो भी देखे हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत नज़र, पूरी दुनिया नहीं पूरी सृष्टि ब्रह्मांड से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जी। इतनी ठंड है, कोहरा है, और आप लोग यहाँ पर खड़े हैं त्रिवेणी संगम पर, ठंड का एहसास नहीं हुआ? बिल्कुल, ये मन करे कब हम नहा ले फटाफट, कब हमारा संगम में हमारा स्नान हो जाए। सर कहाँ से आए? हरियाणा से। बिल्कुल, तो लगातार जो आस्था की डुबकी है वो लगातार जारी है। श्रद्धालुओं का जो रेला है वो संगम तट की तरफ उमड़ रहा है और ये तो आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, लेकिन लगातार हर दिन प्रयागराज कुंभ में रिकॉर्ड बन रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी तक अगर देखा जाए तो जो श्रद्धालुओं का रेला है वो अनवरत उमड़ रहा है और प्रयागराज महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। महाकुंभ में पहले स्नान से पहले श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 12 जनवरी को ही 50 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के पहले ही संगम स्नान में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। शनिवार को भी 33 लाख श्रद्धालुओं ने किया था संगम स्नान। जो पूरा अनुमान है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान करेंगे। मकर संक्रांति से पहले अमृत स्नान करेंगे अखाड़े। सभी अखाड़े अपने क्रम के अनुसार स्नान करेंगे, यानी बारी बारी से अखाड़ों का जो क्रम आएगा वो तो आएगा अमृत स्नान के दिन, यानी कल मकर संक्रांति को। लेकिन उससे पहले अगर शनिवार और रविवार की बात की जाए तो अकेले 83 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, यानी तकरीबन 1 करोड़ लोग वो पौष पूर्णिमा से पहले, पौष पूर्णिमा का जो आधिकारिक आंकड़ा है तो वो आज रात तक जारी होगा, लेकिन रविवार तक अकेले रविवार में 50 लाख लोग, शनिवार को 33 लाख लोग, यानी कुल 83 लाख लोग केवल शनिवार और रविवार में स्नान कर चुके थे। और आज तो लगातार जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ रहा है। आप हर तरफ, जरा पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता जाऊं। आप देखिए सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि लोग क्यों इतने जो है बेफिक्र होकर चल रहे हैं। लगातार जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी की तस्वीर देखिए, किस तरीके से घोड़ों में लगातार निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो देखिए किस तरीके से एक एक पूरे कुंभ क्षेत्र की निगहबानी हो रही है। लगातार ये तस्वीरें बता रही है कि इस महाकुंभ को पूरी तरह महफूज रखने के लिए जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से इंतजामात किए हैं, जबरदस्त मेहनत की है और वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी रात पूरा दिन 24 घंटे सुरक्षा में लगे हुए हैं। और ये तस्वीर सर किस तरह के इंतजाम है, अभी जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं जो श्रद्धालुओं का रेला है वो उमड़ रहा है, क्या कुछ इंतजाम है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, हमने सारे पॉइंट्स पे अपना समस्त पुलिस बल लगा रखा है, सिविल पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री हो। अभी आप देख रहे हैं घुड़सवार पुलिस भी जारी है, जल पुलिस हमारी मुस्तैद है
और अभी हमारी व्यवस्था ठीक चल रही है। ट्रैफिक को लेकर के भी जो है काफी कयास थे, लेकिन फिलहाल तो ट्रैफिक स्मूथ चल रहा हो, स्मूथ चले उसके लिए कुछ खास इंतजाम नहीं, हमारे कल रात 8 बजे से ड्यूटी चल रही है और सभी जगह जो हमारे प्लान्स थे वो इंश्योर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे इंतजाम पूरे हैं और किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई कुताही नहीं होगी, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। और लगातार एक के बाद एक जो है यहाँ पर अलग अलग एजेंसियां यहाँ पर जो है प्लान की गई हैं, अलग अलग एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं। वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त पवन पटेल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कुंभ क्षेत्र से ही जुड़ रहे हैं। पवन, आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर है, जरा आप दिखाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ हालात आपके नजर से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, महाकुंभ जिसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा था, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा था, पूरा प्रयागराज कर रहा था, उसकी आज जो शुरुआत है वो आज पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ शुरू हो गया है। अगर हम प्रयागराज के विभिन्न तस्वीरों की बात करें तो पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से पूर्व ही करीब 70 से 80 लाख श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जबकि बीते कल से ही प्रयागराज में जो मौसम है उसने करवट बदल लिया है और मौसम का जो करवट है वो लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं और देर रात तक घना कोहरा भी देखने को मिला। लेकिन जैसा कहा जाता है कि प्रयागराज धर्म आस्था अध्यात्म की नगरी है और ये तस्वीरें जो आज हम देख रहे हैं या सारे लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रही है कि क्यों प्रयागराज को पूरे विश्व में इसकी ख्याति और क्यों प्रयागराज की तस्वीरें हमेशा से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इनके सर पर जो आस्था की गठरी है वो भी नजर आएगी और ऐसे ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो कहीं न कहीं लंबी यात्रा करके आ रहे हैं और ये यात्रा बता रही है कि किस तरीके से लोगों के मन में प्रयागराज के लिए आस्था है, किस तरीके से लोगों के मन में संगम की आस्था है और किस तरीके से लोग दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं उसके साक्षी बनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखाएंगे और किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो लगातार संगम की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि दिव्य भव्य डिजिटल और सुरक्षित महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाह रहा है और हर कोई पुण्य कमाना चाह रहा है। ये तस्वीरें आपको लगातार नजर आ रही होंगी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो वहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि हजारों की संख्या में लगातार जो श्रद्धालुओं का रेला है वो प्रयागराज के संगम तट की ओर जा रहा है। और इस अगर हम तस्वीरों की बात करें तो किस तरीके से आपको नजर आएगा कि चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वो लगातार संगम की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये आस्था की डुबकी लगाएंगे। जबकि अगर हम अमृत स्नान की बात करें तो ये कल मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ अमृत स्नान, हर तरफ आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे, हर तरफ आपको जय जयकार नजर आएगी। तो ये जो महाकुंभ की नगरी है, ये महाकुंभ में आस्था का सैलाब जबरदस्त तरीके से उमड़ रहा है। न्यूज वन इंडिया के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और हम एक एक तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौका है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और दिखाएंगे इस आस्था के महाकुंभ की महाकवरेज।